मुट्ठी भर गुलाल। आभा तनिक मेरे पास आकर तो बैठो। यह क्या हर समय किचन में घुसी रहती हो? मुझे बिल्कुल समय नहीं देती हो। भीष्मा ने अपना चूड़ा खनकाती रसोई में खाना पकाती अपनी नवविवाहिता पत्नी को उलाहना दिया। अजी मेजर साहब, मैं तो आपके दिल में उतरने की तैयारी कर रही हूँ। सुना है ना, आपने पति के दिल की राह पेट से होकर जाती हैं। इतने वक्त आप मुझसे जुदा ना जाने कितनी लड़कियों के साथ गुजारते हैं। कभी किसी फौजी ने आपके दिल पर कब्जा कर लिया तो मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अजी मैडम, आपकी कहानी तो हमारे कलेजे पर छप चुकी है। आप तो हमारे दिल की टेरिटरी की परमानेंट बाशिंदा बन गई है। अब किसी की हिम्मत नहीं कि आपको वहाँ से शिफ्ट कर दे। सच कह रहे हैं जनाब, या यूं ही मेरी मुंह देखी मुझे खुश करने को कह रहे हैं? चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो। हम तो आपके दीवाने हो गए हैं। अब आपसे पल भर की भी दूरी बर्दाश्त नहीं हमें। नवविवाहिता जोड़े की हंसी चुहल जारी थी कि तभी फोन घनघनाया। आर्मी हेड क्वार्टर से फोन था। मेजर भीष्म, बॉर्डर पर उपद्रवों की वजह से आपकी वार्षिक छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। आपको कल शाम तक रिपोर्ट करना है। अचानक आई इस खबर से भीष्म स्तब्ध रह गया। नई नई दुल्हन का हंसता खिलखिलाता चेहरा देख उसका कलेजा मुंह को आ पड़ा। अब उसे कैसे बताए कि होली तक के 3 माह के अवकाश पर आया वह कल ही चला जाएगा। उसका तनिक उतरा चेहरा देख आभा ने आशंकाग्रस्त मन से भीष्म से पूछा, क्या हुआ भीष्म? कुछ अपसेंट दिख रहे हो। छुट्टियां कैंसिल हो गई मेरी। मुझे कल ही वापस जाना है। क्या कल ही जाना है? यह क्या कह रहे हो भीष्म? अभी तो हमें हनीमून पर जाना है, साथ साथ समय बिताना है। कितनी प्लानिंग कर रखी है हमने छुट्टियों की। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी भूरी रस भरी आंखों में आंसुओं का दरिया उमड़ आया। गला रूंधा गया और वह अपने मेहंदी लगे हाथों से अपना चेहरा ढक सुबकने लगी। जान, याद है या भूल गई कि शादी से पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम एक फौजी से बंध रही हो तो तुम मेरी प्राथमिकता में हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगी। पहले नंबर पर मरते दम तक देश के प्रति मेरा फर्ज रहेगा। क्या तुम्हें यह याद कराना पड़ेगा प्रीतम से? यूं इतनी जल्दी बिछो के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। वह अब जोर जोर से सिसकने लगी थी। सोच रही थी, उफ, कितने ख्वाब देखे थे। हनीमून पर जाएंगे, साथ साथ सैर सपाटा करेंगे, कश्मीर की हंसी वादियों में एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। सब बिखर गए। रोना बंद करो माई लव। तुम यूं उदास होगी तो मैं कैसे तुम्हें छोड़कर पूरे मन से निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाऊंगा। मेरा मन तो तुम में ही अटका रहेगा ना। आभा अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि भीष्मा कल ही उसे छोड़कर चला जाएगा। एक दूसरे की बाहों में कैद आभा और भीष्मा ने वह रात आंखों ही आंखों में काटी। कितना कुछ था कहने और सुनने को।
देखते देखते जाने की घड़ी आ पहुंची। नम आंखों और भरे हुए गले से आभा ने जीवन साथी को तिलक लगा और आरती कर मंगल कामनाएं करते हुए घर से विदा किया। होली का पर्व आ पहुंचा था। भीष्मा ने आभा से वादा किया था वह होली पर अवकाश लेकर उसके पास जरूर आएगा, लेकिन यदि इंसानी हसरतें यूं आसानी से पूरी हो जाती तो नीति शब्द इंसान के शब्दकोश में न होता। होली के दिन घर भर में उत्सव का माहौल था। दोपहर का 1 बजने आया था। सब लोग बड़ी अधीरता से भीष्म की राह देख रहे थे। तभी वज्रपात हुआ था। आभा को फोन आया और खबर मिली कि उपद्रवियों द्वारा फेंके ग्रेनेड की चपेट में आकर मेजर भीष्म शहीद हो गए। यह मनहूस खबर सुनकर आभा सदमे से अचेत हो गई। माता पिता और छोटी बहन भी होश खो बैठे। वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है। मेजर भीष्म को गए काफी समय बीत चुका था। आभा के आंसू सूख गए थे, लेकिन अंतस में दर्द का समंदर ठाठे मारता। वह मानो जिंदा लाश बनकर रह गई थी। धीरे धीरे अवसाद के साए उसे निगलते जा रहे थे। वह दिन भर एक जगह बैठे बैठे भीष्म की खाकी वर्दी को ताकती रहती। घर भर उसकी यह हालत देख चिंतित था। खासकर उसकी सासू माँ उसे यूं दुख के अंधे कुएं में धंसते हुए देख बेहद दुखी थी। हर संभव प्रयास कर रही थी कि आभा अब तो अपने डिप्रेशन से बाहर आए और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे, लेकिन आभा की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। जीवन साथी के असमय जाने से मानो उसकी जिजीविषा को ग्रहण लग गया हो। उस दिन होली थी। घर भर में उदासी पसरी हुई थी। तभी भीष्म की छोटी बहन नीनू की कॉलेज की सहेलियां होली का हुल्लड़ मचाते हुए घर में घुसी और आभा के चेहरे पर अबीर गुलाल मल कर चिल्लाई, भाभी हैप्पी होली। यूं अप्रत्याशित रूप से नीनू की सखियों द्वारा रंग लगाए जाने पर आभा स्तब्ध थी। सोच रही थी पुराने ख्यालों वाली उसकी सासू माँ और खासकर दादी सास यूं उसे होली के रंगों में रंगा देख क्या कहेंगी। वह नीनू पर बिगड़ते हुए बोली, नीनू यह क्या किया तुमने? मुझ पर रंग? अम्मा बहुत बिगड़ेंगी। मैं बिल्कुल नहीं बिगड़ूंगी। आज भीष्म को गए पूरे 2 साल हो गए। उसके जाने का दुख तो हम सबको है, लेकिन जाने वाले के पीछे जाया तो नहीं जाता ना। तुम क्या सोचती हो तुम्हें हर वक्त रोते देख उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? कतई नहीं, बल्कि तुम्हें दुखी देखकर उसकी आत्मा को बेहद कष्ट पहुंचेगा। कहते हुए दादी सास ने भी उसके चेहरे पर रंग लगा दिया। वह भौचक्की उन्हें देखती रह गई। तभी उसकी सासू माँ ने उसे कुछ किताबें थमाते हुए कहा, वायदा करो अब तुम कभी भीष्म को याद करके आंसू नहीं बहाओगी। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है तुमने एक बार हंसी हंसी में भीष्म की खाकी वर्दी पहनकर उससे कहा था ना, काश अगर मेरे माँ बाबूजी ने मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं की होती तो मैं भी जरूर एक फौजी बनती। लो चलो, एस
एसबी की परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म आज ही भरो और पढ़ाई में जुट जाओ। मेरा यकीन करो, भीष्म जहाँ कहीं भी होगा, तुम्हें फौजी वर्दी में देखकर बहुत खुश होगा। अनायास आभा की नज़र शहीद पति के फोटो पर गई। उसने मुट्ठी भर गुलाल उसके चेहरे पर लगा दिया। उसे लगा भीष्म उसे देखकर मुस्कुरा रहा था।